शब 23वीं क़द्र नुज़ूल कुरान का जश्न होता है। आज विलादत कुरान का जश्न। या यूँ कहूँ कि आज तकमील काबा का जश्न है। काबा मुकम्मल हो रहा है, इसलिए कि लामकान ने साहिब बैत को घर का कब्जा दे दिया। आज से 3 दिन तक अली की माँ काबे में अल्लाह की मेहमान है। खुदाए अलीउल आला के घर अलीउल मुर्तज़ा की आमद। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा। ये ऐन उर्दू वाला ऐन नहीं, अरबी वाला ऐन। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा और उसके सिवा भी नहीं मानता। क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता। क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता और रोक रखी अली ने है मेरी ज़बां, वरना दिल तो मेरा भी नहीं मानता। जितना जश्न मैंने पढ़ना था, जो हक था वो अदा हो चुका। जो अब है वो जो कुछ मौला अता करते रहे, उनकी इनायात रहे, वो मैंने अर्ज़ करना है। इसलिए कि खुशी इतनी बड़ी है कि खालिक़ कायनात का ऐलान है कि इस खुशी को अर्श पर मैं मना लूँ तो मेरा रजब हो जाए, फर्श पर तू मना ले तो। जुमला पहुंच रहा है। खालिक़ कायनात इस जश्न को अर्श पर मना ले तो अल्लाह का ऐलान है कि मेरा रजब हो जाए, फर्श पर तू मना ले तो तेरा रजब हो जाए। जौफ़े काबा में अली की आमद मुबारक हो, काबे का शरफ बढ़ रहा है। जिस आय करीमा की तिलावत की है, ये कुरान के कुछ हरूफ हैं, आयत ने हरूफ की तिलावत की है, अलिफ लाम मीम। और तिलावत का मकसद ये है कि जैसे खुदा की कसम हरूफ मुक़त्तिआत को न समझा जा सकता है ना इनकार किया जा सकता है, वैसे ही ज़ात अली इब्न अबी तालिब ना समझ सकते हो ना इनकार कर सकते हो। अली की कुदरत में क्या नहीं है, मगर वो फिर भी खुदा नहीं है।
अली की माँ काबे में अल्लाह की मेहमान है, और ये वो काबा है कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा में ऐलान किया है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, आयत नंबर 144 है कि ऐ हबीब हम बार बार आपको देख रहे हैं कि आप अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। हुज़ूर ने कोई दुआ नहीं मांगी है, फ़कत हसरत से आसमान की तरफ देख रहे हैं। अगर कुछ कहा होता तो यहाँ ये जिक्र होता कि हुजूर ने कुछ कहा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, हम देख रहे हैं कि आप बार बार अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। और वो अपने हबीब से मिजाज दान वो रब्बुल आलमीन जो हर ज़र्रे का इल्म रखता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, अगर आप किसी के मिजाज से वाकिफ़ हों तब आप समझ सकते हैं। अगर बार बार जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और पानी ना हो, तो जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है वो जान जाएगा मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे देखने से जान जाएगा कि मौलाना क्या चाह रहे हैं। अल्लाह जान गया कि हबीब क्या चाह रहा है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। तो आप जो बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो हम आपके चेहरे का रुख वहां मोड़ देंगे जहां से आप राजी हो जाएंगे। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान, आपका रुख वहां मोड़ देंगे जहां आप राजी हो जाएंगे। मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, हुजूर बार बार आसमान की तरफ देखते थे। सुभान अल्लाह, कि काश क़िबला वो बन जाए। और हम देख रहे हैं कि बार बार आप हमारी जानिब देखते हैं, हम आपका रुख वहां मोड़ देंगे तरज़ाहा, या यानी नरज़ाहा, हम राजी हो जाएंगे, तरज़ाहा आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस आयत का मिजाज समझ में आ रहा है? यानी आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह राजी हो जाए, क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, खुम्स ज़कात देते हैं अल्लाह राजी हो जाए, शब लौट के इबादत करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, किसी की मदद करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, सिले रहम करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ने खाना काबा को, अली की विलादत गाह को क़िबला बना दिया ताकि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। कि जब अली शिकम फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा में, तो उस वक्त जब हुजूर आते हैं, हुजूर की चची हैं लेकिन एहतराम में बुलंद हो जाती हैं, मुस्तफ़ा के एहतराम में बुलंद हो जाती हैं। आसपास की औरतों ने कहा कि आप चची हैं, भतीजे को बुलंद होना चाहिए एहतराम में, रिश्ते का तकाजा तो यही है, आप भतीजे के लिए क्यों बुलंद हो जाती हैं? हज़रत फातिमा बिन्त असद का जवाब तारीख में मौजूद है कि वो बच्चा जो मेरे शिकम में, वो मुझे इजाज़त नहीं देता कि जब मोहम्मद आए तो मैं बैठी रहूं, वो मुझे उभारता है कि मैं मोहम्मद के एहतराम में बुलंद हो जाऊं। अरब की औरतों को यकीन ना आया, उन्होंने कहा कि यार जब मोहम्मद आएंगे तो हम फातिमा बिन्त असद को रोक के रखेंगे ताकि फातिमा बिन्त असद बुलंद ना हो सके। उन सब ने रोक कर रखा, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अपने पूरे कद्दो कामत के साथ हैदर कर्रार की माँ बुलंद हुई। एक खातून दाएं गिरी, कोई बाएं गिरी, कोई आगे गिरी। जुमला सिफात के मजहर कामिल की आमद है। जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी सिफत का मजहर बनाया। बहुत ज़्यादा कोई तुलानी गुफ्तगू नहीं है। इब्ने कानब की रिवायत है कि मैं हज़रत अब्बास के साथ वहाँ बैठा हुआ था खाने काबा के अतराफ़ में, और हमने देखा कि अली की माँ फातिमा बिन्त असद वो काबे पे आई और उस मकाम पर पहुँची जहाँ दर था उससे पुश्त पर। दर तो अली के लिए बनाया है ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला। वहाँ पहुँची और वहाँ अल्लाह को मुखातब करके कहा कि परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाई और इस बैत पर ईमान लाई और इनके बनाने वालों पर ईमान लाई, यानी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, और जो कुछ अंबिया पर नाजिल हुआ उन पर ईमान लाई। अरबी पढ़ सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वक्त नहीं है, बस तर्जुमे पे इक्तफा कीजिएगा। और मैं तस्दीक करती हूँ जो कुछ इस बैत के बनाने वाले इब्राहीम पर नाजिल हुआ है। इब्ने कानब ने कहा कि हम ये देख रहे थे कि दफतन दीवार काबा शक हुई, और कर्रार गैर फर्रार की माँ आगे बढ़ी।
जौफे काबा में पहुंची, दीवार फिर बंद हो गई। वो कहते हैं कि हमने लाख कोशिश कर ली कि दीवार खुल जाए, जो काबे का असली दर है वो खुल जाए। सारी चाबियां ले आया, कुफल टूटता नहीं, खुलता नहीं। अच्छा, सारा मक्का आ गया, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तक जन्नत से खाना आता रहा फातिमा बिन्त असद के लिए। कुरान जन्नत और आसिया और हवा और मरियम जैसी खवातीन वो खातिमा रही अली की माँ की। सारा मक्का आ गया, नहीं आए तो अबू तालिब नहीं आए। अब मैं तो यही जश्न पढ़ सकता हूँ जो सुनने आया है। सारा मक्का आ गया लेकिन अबू तालिब नहीं आए, इसलिए कि वो जानते थे कि जिसने बुलाया है वही इंतजाम करने वाला है। 3 दिन बाद भी रसूल अल्लाह आए, अबू तालिब नहीं आए। सुभान अल्लाह। और 3 दिन बाद जब रसूल अल्लाह आए, दीवार काबा फिर शक हुई। अली की माँ फिर बाहर आई। अली की आंखें बंद थीं, इसलिए कि काबे में बुत रखे हुए थे और अली ने मुनासिब नहीं समझा कि दुनिया में आने के बाद बुतों को देखें। इसीलिए अली को करमल्लाहु वजहू कहा जाता है। वो चेहरा के जो बुतों के सामने कभी झुका ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो चेहरा जो कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब को अबू तालिब के घर में बुलाया है। या शेब अबी तालिब की भी रिवायत है, खाना अबू तालिब की भी रिवायत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। उस वक्त अल्लाह का मंसूबा ये था कि मेरा हबीब वहां आए कि जहां ना कोई बुत हो ना बुत परस्त, और अपने अली को वहां बुलाया कि जो खुद का घर है। सुभान अल्लाह। ताकि काबा लायक इबादत हो जाए। और जब अली बाहर आए तो आंखें बंद हैं। अल्लाह जाने इस बच्चे ने क्या महसूस किया कि जैसे ही लम से आगोश रिसालत अली इब्न अबी तालिब ने महसूस किया तो अपनी आंखें खोली, और इस दुनिया में आने के बाद जो पहली ज़ियारत की वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा था। हुज़ूर ने कहा, या अली खस्सस्तनी बिन नज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म। ऐ अली, आपने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। सुभान अल्लाह। और फिर हुज़ूर बयान करते रहे, उसी वक्त से बयान करते रहे अली के फ़ज़ाइल। इसलिए कि जब अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इंजील पढ़ूं या ज़बूर पढ़ूं या तौरात पढ़ूं या कुरान पढ़ूं, क्या अली कुरान पढ़िए और सूरह मोमिनून की तिलावत कीजिए। और अली इब्न अबी तालिब ने सूरह मोमिनून पढ़ना शुरू किया और उसकी पहली आयत पढ़ी, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। क्या मुनासिब आयत है। हुजूर ने तस्दीक फरमाई कि अली, आपके आने से मोमिनीन कामयाब होगा। हुजूर का कलाम है, जो आप पर ईमान रखेगा वो कामयाब होगा, और उसमें कोई तकल्लुफ भी नहीं है। हुजूर की जानिब से कोई तकल्लुफ नहीं है यहाँ पर। सुभान अल्लाह। देखें, किताबों में वाक़या लिखा हुआ है, इमाम नसाई ने भी लिखा है, तारीख़ दमिश्क में इब्न असाकिर ने भी लिखा है। मैं चंद किताबों से मिलाकर पढ़ रहा हूँ, लेकिन तमाम अहले सुन्नत उलमा की किताबें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरैदा बिन सुऐब नाम के एक सहाबी थे जो हुजूर के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए एक मुश्किल है कि मेरे दिल में कभी कभी बुग़्ज़ अली आ जाता है। और हुजूर के लिए ख़ुद मौला अली ने नहजुल बलागा में कहा, तबीबुन दव्वार। मुस्तफ़ा वो हैं कि वो तबीब हैं कि जो मरीज़ के पास जाकर शिफा अता करते हैं। सुभान अल्लाह। बुग़्ज़ अली से बढ़कर कौन सी बीमारी होगी। जो नमाजों को खा जाए उससे बड़ी कौन सी बीमारी होगी। ये वाक़या है कि जब हुजूर ने 2 लश्करों को भेजा था, यमन की तरफ भेजा था, एक खालिद इब्न वलीद की सरबराही में एक लश्कर बना दिया, एक मौला अली अलैहिस्सलाम की सरबराही में दूसरा लश्कर बना दिया। और हुजूर ने कहा वहाँ जाकर जंग हो जाए, तो फिर दोनों लश्कर के सरदार अली हैं। जब जंग हो गई तो सरदारी अली इब्न अबी तालिब के पास आ गई। बहुत सौ को बुरा महसूस हुआ। माल गनीमत जब तकसीम हुआ तो कुछ लोगों का एतराज़ हुआ कि अली ने कुछ माल गनीमत अपने लिए ज़्यादा रख लिया। अब उसकी तफसील अपने मकाम पर है, मैं इस वक्त उसको यहाँ बयान नहीं करना चाहता कि उन्हें क्यों तकलीफ हुई थी और अली ने माल गनीमत में क्या रख लिया था।
तो एक बड़े साहब इन्होंने खत लिखा, और उन्होंने यही बुरैदा बिन सुहैब उनके हवाले किया। बुरैदा बिन सुहैब कहते हैं कि मुझे भी तकलीफ हुई माल गनीमत की तकसीम पर कि मेरे हिस्से में कम आया है, लिहाजा मैं कभी कभी बुग़्ज़ अली को महसूस भी करता था। ज़रा सुन लेना पूरा वाक़या। तो बुग़्ज़ अली को मैं महसूस भी करता था, और उस वक्त तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और 4 लोगों ने मंसूबा बनाया कि हम जब मदीना वापस जाएंगे तो हम सब मिलकर रसूल अल्लाह से अली की शिकायत करेंगे। जी, अब पहली शख्सियत पहुंची हुजूर से, उन्होंने बहुत तफसीली वाक़या मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। उन्होंने हुजूर से शिकायत की, कहा अली से हमें शिकायत है कि अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। हुजूर ने, रिवायत में जुमला है, हुजूर ने देखा और अपना चेहरा फेर लिया। दूसरे साहब एक और जानिब से आए, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह में शिकायत है कि अली ने माल गनीमत तकसीम नहीं किया। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। एक और तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह में अली से शिकायत है, अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। रसूल ने फिर चेहरा फेर लिया। बुरैदा बिन सुहैब कहते हैं कि अब मैं पहुंचा रसूलुल्लाह के पास, कोई बात थी कि इनसे रसूलुल्लाह ने बात की है, जरा गौर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरे दिल में बुग़्ज़ अली कभी कभी आ जाता है, और मुझे तकलीफ है कि अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। रिवायत है बुरैदा की, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर ऐसा गज़ब देखा जो रसूलुल्लाह यहूदियों से लड़ते वक्त अपने चेहरे पर लाया करते थे। कबीला बनी कुरैज़ा बनी नज़ीर, उनसे लड़ते हुए जो हुजूर का चेहरा गज़बनाक होता था, वैसे ही चेहरा, उससे ज़्यादा गज़बनाक रसूलुल्लाह का चेहरा उस वक्त हुआ कि जब मैंने अली की शिकायत की, और मुझे देख कर कहा कि ए बुरैदा, अली मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है, जो वो तकसीम करे वो अल्लाह की तरफ से। यहाँ पर भी जो हुजूर ने कहा ना कि मेरे बाद, यहाँ उलमा ने लिखा है रुतबा ज़मानी नहीं है, ये मर्तबे का रुतबा है। अली अभी ही हुज्जत है, मेरे बाद वो हुज्जत है। ज़माने की बात नहीं हो रही, मर्तबे की बात हो रही जी। अली मेरे बाद हुज्जत है, जो अली की जानिब से आ जाए। ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यअलमून, यअमलून। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा, हुजूर ने आयत पढ़ी कि अली के लिए आयत है कि अली कुछ करता ही नहीं जब तक अल्लाह का अमर ना आ जाए। सुभान अल्लाह। अब बुरैदा के दिल में बहरहाल एक हिदायत का नूर मौजूद था। कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने रसूलुल्लाह के सामने अली की शिकायत क्यों की है। तो मैंने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। का ऐसा लगा जैसे हुजूर राजी नहीं हुए। कहा या रसूलुल्लाह मैं अली से मोहब्बत का ऐलान करता हूँ, रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए। कुछ फिक्रे कहे रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए। यहाँ तक कि बुरैदा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, अच्छा जो मैंने अली की शिकायत की है तो ऐसा कीजिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं तजदीद बैअत करता हूँ आपके हाथ पर। मैं तजदीद बैअत करता हूँ आपके हाथ पर। हुजूर ने भी कोई तकल्लुफ नहीं किया, हाथ आगे बढ़ा दिया। हुजूर ने अपने अमल से समझा दिया कि अली का बुग़्ज़ जिसके दिल में आ जाए वो तक़वा से बाहर नहीं निकलता, दीन से बाहर निकल जाता है। बात वाज़ेह हो रही है। तो इस मामले में कोई तकल्लुफ है नहीं। शेख सदूक ने रिवायत नकल की है हुज़ैफ़ा यमानी से। हुज़ैफ़ा ये कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे ये कहा, पहला जुमला वही है कि अली मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है। वही रुतबा ज़मानी नहीं है, मर्तबे का रुतबा है। मेरे बाद अली अल्लाह की हुज्जत है। फिर फरमाया कि वल कुफ्रु बिही कुफ्रुन बिल्लाह व शिर्कु बिही शिर्कुन बिल्लाह वल इल्हादु बिही इल्हादुन बिल्लाह। कहा हुज़ैफ़ा याद रखो, अली का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र है। अली के साथ किसी और को शरीक करना अल्लाह के साथ शरीक करना है। रसूलुल्लाह ने कभी अली के मामले में कोई तकल्लुफ किया ही नहीं। यानी ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद मौला होता तो अली होता। कहा नहीं, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। ये नहीं कहा कि अगर इल्म का कोई दरवाजा होता
अली के बाप में तकल्लुफ है नहीं, अली के बाप में अगर मगर ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। जी, अली की इताअत एब्सोल्यूट इताअत है। जैसे अल्लाह वली है वैसे मुस्तफ़ा वली है, वैसे अली वली है। इसलिए कि अली क़ुत्ब आलम इम्कान है, अली क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुत्तक़ीन है, यासूबुद्दीन है, नबाए अज़ीम है, मुबीदुश शिर्क वल मुशरिकीन है, क़ातिलुन नाकिसीन वल क़ासिदीन वल मारिकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शफ़ीए हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बररा है, क़ातिलुल बररा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कश्शाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है। लिहाजा हुजूर ने कह दिया वल कुफ्रु बिही कुफ्रुन बिल्लाह, अली का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र, अली से शिर्क, अली का जो लक़ब है किसी और को ना दो, ये अली की ज़ात में शिर्क है। हुजूर ने कहा ए अली अमीरुल मोमिनीन फ़कत तुम हो, जो अपने लिए अमीरुल मोमिनीन कहलवाए वो काफिर है। एक पहचान बता रहा हूं, किसी के कुफर का फैसला करना हो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं है। अगर सांस समंदर मिल जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए, सारे जिन हिसाब करने लगे, सारे इंसान लिखने लगे मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, तो अली के फ़ज़ाइल का एहसा नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ये मैंने नहीं कहा, ये रसूल अल्लाह ने कहा। सुभान अल्लाह। जी, किसी ज़बान में वो अल्फाज पैदा ही नहीं हुए। हमारी सारी खिताबत, सारी शायरी, तमाम उलमा का हर कलाम वो इस आस्थाने पर पहुँच कर दर हकीकत नाक़िस है। अली के बाप में मुबालगे का लफ्ज़ डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। आप थक गए तो मैं बदल कर देता। अली के बाप में मुबालगे का लफ्ज़ है ही नहीं। जो बढ़ाकर रब पहुंचा देगा वो गुलूब करेगा, वरना जो अब्दियत की सतह पर रहते हुए जो कहेगा वो मुबालगा है ही नहीं। सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो ज़माने को सुना देते हैं। और हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद ना मिली और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। है मेरे साथ आप जी। तो लिहाजा फरमाया कि 9 कलमात हैं। फिर उसके बाद कहा कि उन 9 कलमात में से 3 मुनाजात हैं, रब से मुनाजात। ज़रा सुन लीजिएगा, 3 हिकमत के कलमात हैं, 3 आदाब मुआशरत हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने। ये 9 कलमात काफ़ी होंगे आज के दर्स के लिए। वो जो 3 मुनाजात के कलमात हैं वो मुझे इत्मीनान है कि तकरीबन सबने सुने होंगे। इस हदीस के बाब में शायद ना सुने हो, लेकिन वैसे अलग से सुने होंगे। वो 3 कलमात इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा। अली ने कहा ए अल्लाह, काफ़ी है मेरी इज़्ज़त के लिए, कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, कि अली तेरा अब्द है, ये इज़्ज़त के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। सारी इज़्ज़तें यहीं से, सारी इज़्ज़तें यहीं से। अब्द खुदा बन जाओ। सुभान अल्लाह। अली की इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है। इज़्ज़त पासपोर्ट के कलर से नहीं है। ये जिंदगी में सहूलत का तरीका है, लेकिन इज्जत इससे नहीं है। इज्जत आपकी किसी ब्रांडेड कार से नहीं है, इज्जत आपकी किसी ब्रांडेड मोबाइल से नहीं है। इज्जत ये है कि आप बंदे कितने अल्लाह के। मैं अपने आप के लिए पहले कहूँ फिर दूसरी मिसालें दूँ। इज्जत इससे भी नहीं है कि मेरे नाम के आगे मौलाना लिखा हो। मौलाना की इज्जत उस वजह से है कि अब्द परवरदिगार हो।
हकीकी इज्जत इस वजह से भी नहीं कि आगे डॉक्टर लिखा हो, हकीकी इज्जत इस वजह से भी नहीं है कि आगे डिग्रीज का तसलसल लिखा हो। इज्जत यह है कि कौन अल्लाह का बंदा है। बात वाज़ेह हो रही है? अगर अल्लाह की बंदगी के साथ ये सब कुछ है तो कमाल है। वकफ़ा भी फ़ख्रन, दूसरा जुमला, वकफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू अली का रब है। क्या बात है, क्या बात है। खत्म कर दी मैंने बात, बस। फख्र अलिफ लाम मीम पर बस जितना बोल सकता था बोल लिया। इस वक्त इस महफिल में इतनी गुंजाइश है कि कभी किसी और महफिल में कि फख्र, अली के फख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू अली का रब है। फख्र इस बात से नहीं कि मैं किस ख़ानदान से पैदा हूँ, मेरा सरनेम क्या है। फ़ख्र इस बात से नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टीज़ कितनी बनाई हैं। फ़ख्र इस बात से है कि ऐ परवरदिगार तू मेरा रब है, जो रब को रब समझ ले। तीसरी मुनाजात, इलाही अंता कमा उहिब, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ। फजअल्ली कमा तुहिब, अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह। ये हैं 3 वो मुनाजात उन 9 में से कि जो शाबी ने कहा कि बलागत की आंखें खीरा हैं, आगे कार पहुंचने वालों की रसाई नहीं है कि इन कलमात से आगे बढ़ सके। बस ये आखिरी हद है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि 3 हिकमत के कलमात हैं। कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिह, पहला कलमा, हर इंसान की कीमत वो है जितना वो एहसान करता है। बात पहुंच गई, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप अपनी कीमत जानना चाहते हैं, आपकी कीमत कितनी है, ये देखें कि एहसान कितना कर दें आप। ये अली बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिह, सही। फिर फरमाया कि वो शख्स कभी हलाक नहीं होगा। दूसरा कलमा हिकमत के बारे में, वो शख्स कभी हलाक नहीं होगा। मन अरिफ़ क़द्र, जो अपनी कदर को जानता है, जो अपनी कदर को जानता है वो कभी हलाक नहीं होगा। जानते हैं आपकी कदर क्या है? अली ही ने कहा है कि आपके नफ्स की कीमत जन्नत है, आपकी कदर जन्नत है। फला तबीऊहा बिगैरिहा, खबरदार इससे कम पे ना फरोख्त करना। हाय हाय हाय। फ़कत तारीफ की खातिर अपने आप को बेच दिया, बहुत सस्ता बेचा। नामो नमूद की खातिर अपने आप को बेचा, बहुत सस्ता बेचा। अली ने कहा तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे कम पे ना बेचना। फला तबीऊहा बिगैरिहा। या उलमा ने लिखा अली ने नफ्स की कीमत बताई है, अभी रूह की कीमत नहीं बताई। रूह की कीमत रिज़ाए परवरदिगार है जो जन्नत से बुलंद है। ये बात पहुंच रही है जी। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बाद में ख़त्म कर रहा हूँ। तीसरा कलमा फरमाया अलमर्उ महबूबुन तहत लिसाने, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ। वो बोले कि जिसका क़यामत में हिसाब दे सके, वो मैसेज फॉरवर्ड करे जिसका क़यामत में हिसाब दे सके। सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करें कि जिसका क़यामत में जवाब दे सके। ये अली कह रहे हैं इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी 3 कलमे सुन ले, बात खत्म कर रहा हूँ। 3 कलमात के जो आदाब माशरत के बारे में, ज़िंदगी कैसे गुजारो लोगों के साथ। फरमाया जिस पर एहसान करोगे तकुन अमीरा, अगर किसी से हाजत तलब करोगे तकिन असीरा, किसी से बेनियाज रहोगे मुस्तगनी रहोगे तकुन नज़ीरा। फरमाया कि किसी पर एहसान करोगे तकुन अमीरा, उसके अमीर हो जाओगे।
किसी से हाजत तलब करोगे तकुन असीर, उसके असीर हो जाओगे। जब बेनियाज रहोगे तकुन नजीर, तो फिर मुस्तगनी रहोगे सबसे। जिंदगी ऐसे गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान। बात वाज़ेह हो रही है। ये अली के 9 कलमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अली ने कहा अंतर रब्बु व अनल मरबूब, तू रब है मैं मरबूब हूँ। तू पालने वाला है, मैं वो हूँ जिसे तूने पाला है। तू माबूद है, मैं अब्द हूँ। वहल यरहमुल अब्द इल्लल खालिक। तो बस फिर मरबूब पर सिवाय रब के और कौन रहम कर सकता है, और अब्द पर सिवाय माबूद के और कौन रहम कर सकता है। जी, ये है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह का इल्म बहर बेकराम, मौज़िअ सिर्रिल्लाह, अल्लाह के राज का मरकज। बात हो गई, बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ बस। अज़ीज़ान गिरामी, अली की काबे में आमद अली की तहारत का दर हकीकत ऐलान नहीं, अली की माँ की तहारत का ऐलान। यार मुझे कोई एक रिवायत बता दो, आपकी तवज्जुहात का तालिब हूँ, मुझे कोई एक रिवायत बता दो कि अली की विलादत के बाद काबे को धोया गया हो। हाँ भाई, खाने काबा तो छोड़ दो, मस्जिद नबी छोड़ दो, मस्जिद कूफा छोड़ दो, मस्जिद बैतुल मक़दस छोड़ दो, शहर की जामा मस्जिद छोड़ दो, किसी इलाके की गैर जामा मस्जिद में भी कोई खातून किसी बच्चे की विलादत को अंजाम नहीं दे सकती। जी, तो लफ्ज़ विलादत मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि रिवायत में यही लफ्ज़, लेकिन इनकी विलादत में ज़र्रा बराबर भी किसी रिज़्क़ का इम्कान ही नहीं है। मौलूद भी पाक, वालदा भी पाक, चाहे विलादत भी पाक। अली की माँ की तहरत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया। मैं फातिमा बिन्त असद की बात कर रहा हूँ, जाकर देख लेना। तज़किरतुल ख़वास में इब्न जोज़ी ने लिखा है, नहीं लिखा, सफ़र नंबर 10 पर इब्न अब्बास से रिवायत, सूरह मुम्तहना की आयत है कि या अय्युहन नबी, ए नबी, इज़ा जाअकल मोमिनात, जब मोमिन औरतें, यहाँ है जमा का सीगा, मिस्दाक फातिमा बिन्त असद हैं, जैसे मुबाइला के मैदान की बात है, जमा का सीगा है, मिस्दाक करना है। जब मोमिन औरत आए आपके पास ताकि वो आप पर बैत करें, ला यसरिकना वला यज़नीना, आगे आयत है कि वो इस्लाम के हर उसूल पर अमल करेंगे, वो बैत करें। इब्न अब्बास ने कहा है और इब्न अबी लदीद मुअतज़िली ने लिखा है कि वो पहली खातून जिन्होंने दस्त रिसालत पर बैत की वो अली की माँ है। ईमान लाने की बात नहीं हो रही, बैत करने की बात हो रही। वो पहली खातून। ये जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने बैत की, अल्लाह ने आयत नाजिल की, तो फबायहुन्ना, अगर कोई ऐसी खातून आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैत कबूल कर लीजिए, वस्तगफिर लहुन्ना, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार भी कीजिए। सुभान अल्लाह। नबी का इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए नहीं होता, दर्जात की बुलंदी के लिए होता है, शफ़ाअत के लिए होता है। ये अली की माँ के लिए आयत है कुरान में। अली के बाप के लिए कहा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। अबू तालिब के लिए सूरह ज़ुहर में कहा आप यतीम थे, मैंने आपको पाला। फातिमा बिन्त असद के लिए सूरह मुम्तहना में कहा जब ये आए तो इनसे बैत कबूल। आखिरी जुमला कह रहा हूँ जश्न का, और इल्तिमास से दुआ मेरे साथ रहना जरा। अली के बाप के लिए भी कुरान में आयत है, मैं अली की बात नहीं कर रहा, अली की माँ के लिए भी कुरान में आयत है। ताज्जुब की बात नहीं, अली के घोड़े के लिए भी कुरान में आयत है। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहन फसन्न बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। ये अली की सवारी के लिए आयत है। यार मुझे बताओ, सदर इस्लाम की किसी बुजुर्ग हस्ती की अल्लाह ने कसम खाई है कुरान में? नहीं, अली के घोड़े की कसम खाई है। तो जिसको अल्लाह ने घोड़ों के बराबर नहीं समझा, क्या किसी और के माँ बाप के लिए कुरान में आयत है? मुझे बताओ, नहीं आयत।
अली के माँ बाप के लिए कुरान में आयत है, किसी और के माँ बाप के लिए कुरान में आयत है नहीं, इसलिए कि आयत होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है।